50,000 रुपये महीना और काम सीधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर के साथ। अगर आपने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ये फेलोशिप आपकी लाइफ बदल सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुखर्जी फेलोशिप की, जहाँ यूथ डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि मुखर्जी फेलोशिप क्या है, इस फेलोशिप को करने के क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन इस फेलोशिप का फॉर्म भर सकता है, फेलोशिप के दौरान आपको क्या काम करना पड़ेगा और फेलोशिप के बाद क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि आप इस फेलोशिप में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सबसे पहले समझते हैं कि मुखर्जी फेलोशिप है क्या। तो मुखर्जी फेलोशिप एक 12 महीने का एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड फेलोशिप प्रोग्राम है, जहां पर आपको पॉलिसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को समझने और उस पर काम करने का मौका मिलता है। इस फेलोशिप को पॉलिसी, पब्लिक एंड गवर्नेंस फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है, जहां पे आपको एकेडमिक ट्रेनिंग के साथ साथ सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ रियल टाइम काम करने का एक्सपीरियंस भी मिलता है। अब आते हैं उस सवाल पे जो आपके दिमाग में कब से घूम रहा है कि आखिर इस फेलोशिप को करने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले 50,000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि केवल आपके सीखने के लिए दिया जाता है। इसके बाद आपको बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद और पॉलिसी मेकर से मेंटोरशिप मिलती है, और साथ ही फेलोशिप में टॉप क्रिएटिव माइंड के साथ नेटवर्किंग का भी मौका मिलता है। इसके साथ ही फेलोशिप में काम करते हुए आपकी रिसर्च, एनालिटिकल और सॉफ्ट स्किल काफ़ी इम्प्रूव होती है। फेलोशिप के समापन पे आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है, जिससे आपको जॉब में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके साथ में ही आपके प्लेसमेंट में अलुमनाई द्वारा काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या मैं इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हूँ, या इस फेलोशिप का फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो अगर आप भी भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 25 या उससे कम है और आपने भी अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर लिया है, तो ये फेलोशिप आपके लिए है। लेकिन इस फेलोशिप को करते हुए आप कोई फुल टाइम कोर्स या कोई पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ये फुल टाइम जॉब या फुल टाइम फेलोशिप अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी मुखर्जी फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो आइए डिटेल में समझते हैं कि मुखर्जी फेलोशिप के दौरान आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपकी फेलोशिप में सिलेक्शन होता है, उसके बाद सभी फेलो को इंडक्शन के लिए बुलाया जाता है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंटेशन और फेलोशिप के पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड डिटेल में सेशन कराए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है आपके एकेडमिक सेशंस की, जहां पे 3 महीने के लिए आपको इंडियन सोसाइटी के पॉलिटिकल, सोशल एवं कल्चरल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल कैंपेन डिजाइन एंड कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट प्रोसीजर, रिसर्च एंड एनालिटिकल थिंग्स के डिटेल में सेशन कराए जाते हैं। 3 महीने बाद बारी आती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, जहां पर आपने 3 महीने में जो चीजें सीखी, पढ़ी और जानी हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की। यहाँ पर आपको सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री के अंडर में असाइन कर दिया जाता है। यहाँ पर उनके लिए बिल्स, पार्लियामेंट क्वेश्चन, पॉलिसीज को रिसर्च के आधार पर उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका प्रेजेंटेशन तैयार करना। कम्युनिकेशन में देखा जाए तो आपको सोशल मीडिया को हैंडल करना, उसके लिए पोस्ट बनाना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। चुनावी दौरान में आपको चुनाव के स्ट्रैटेजी बनाने से लेके, कैंपेन डिजाइन करने से लेके उसको इम्प्लीमेंटेशन तक का काम किया जाता है। तो कुल मिला के देखें तो आपको रिसर्च, एनालिसिस, पॉलिसी के आसपास ही किया जाता है। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है तो उसको भी आप अपने रिपोर्टिंग पर्सन के पास लेके जा सकते हैं, या फिर जिस सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं उनको बता सकते हैं कि ये मेरे पास न्यू आइडिया है, इस पॉलिसी से ऐसे अलाइन करता है, तो आपको उस पर भी काम करने का मौका दिया जाता है। सब कुछ जान लेने के बाद सवाल यही आ रहा है कि फेलोशिप के बाद क्या, कहीं हम बेरोजगार होके बैठ तो नहीं जाएंगे। ऐसे भी देश में जॉब की बड़ी समस्या है। तो ऐसा नहीं है दोस्त, जब आपकी फेलोशिप कंप्लीट होती है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जिस भी सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री के साथ आप काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आगे काम करने का मौका मिले। ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसके बाहर भी काम करना चाहते हैं तो रिसर्च, थिंक टैंक, पॉलिसी मेकिंग, सोशल सेक्टर या पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में आप जो ढूंढ सकते हैं। ऐसे लोगों की इन सेक्टर्स में बहुत डिमांड होती है। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं
तो इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या तो अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं तो मुखर्जी फेलोशिप को प्रायोरिटी मिलती है। इसके अलावा अगर आप अपना खुद भी फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस फेलोशिप की कि एलुमनाई द्वारा आपको बहुत प्लेसमेंट में सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो आपको प्रिपरेशन से लेके हो, किसी संस्था से मिलवाने के लिए हो, या जिस भी प्रकार की आपकी नीड्स होती है, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, हायर स्टडी के रिगार्डिंग हो, या तो खुद का फॉर्म या खुद का स्टार्टअप करने से हो, सभी प्रकार का सपोर्ट एलुमनाई और मुखर्जी फेलोशिप टीम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब समझते हैं कि मुखर्जी फेलोशिप के सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है या आप इस फेलोशिप में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होता है, जहां पे आपको अपना रिज्यूमे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूरी होते हैं। इसके साथ में ही आपको 7 दिन के अंदर में इनका ऑनलाइन टेस्ट को कंप्लीट करना होता है। ये टेस्ट ऐसे टाइप का होता है और 5 क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब 150 वर्ड में देना होता है। यहाँ पर आप किसी AI टूल या तो ग्रामरली जैसे ऐप का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 30 मिनट का वर्चुअल इंटरव्यू होता है, जहां पे आपको जनरल अवेयरनेस और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, जहां पे आपको अपना ID प्रूफ और फॉर्मल ड्रेस कोड में जाना कंपलसरी होता है। अगर अभी भी आपके दिमाग में मुखर्जी फेलोशिप से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट है तो इसको कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही सोशल सेक्टर और कैरियर अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।